हेलो बच्चों, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, समय बहुत कम है और ये कक्षा 10 का साइंस का पेपर है जो पिछले वर्ष कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद में किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण द्वारा। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है तो क्या कहलाता है? विद्युत रोधी। हम केवल ऑप्शन बताएंगे और समय बहुत कम है, इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा कम समय में। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी 9 गुनी। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी, क्या होगी वस्तु की स्थिति? अनंत पर। अगला प्रश्न आपका है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है संयोजन अपक्रिया का। जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलेगी? H2। उसके बाद में आपका क्या है, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन सी सही होगा आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया है, मिलान करना है। आप देखिए, एल्डिहाइड को दूसरे से मिलान कर लेंगे। उसके बाद में आपका दिया है एल्काइन, एल्काइन को यहाँ से मिलान करेंगे हम, यहाँ से चौथे से। उसके बाद में दिया है तीसरा, तीसरे को हम मिलान करेंगे पहले से। और दिया आपका चौथा, चौथे को मिलान करेंगे तीसरे से। ये आपका सही हुआ। अब अगला प्रश्न आपका है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ऑप्शन डी, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, क्या है? ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं होता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विविधता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जैव विविधता का सिद्धांत पूछे या जैव विकास का सिद्धांत पूछे तो चार्ल्स डार्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? ज़्यादातर ये भी बहुत आता है, सबको पता होगा। ऑप्शन डी, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? ऑप्शन ए सही होगा। 19वां क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद में आखिरी क्वेश्चन है लास्ट, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह प्रक्रम सामंताइष्ट में होता है। आपका ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ये सत्य नहीं होगा। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर अगले सेट का देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा अगले सेट का आपका, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा, क्या होगा? वक्रता केंद्र। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परिवर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री। एक समान आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है कि वस्तु की दूरी आँख से क्या होगी? सबको पता होगा, 25 सेमी से अनंत के बीच। किसी परपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है, परपथ में धारा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध की 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, पर दिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, क्या होगी? 308 घंटा। इसको तो हल करना पड़ेगा आपको। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां 25 सेमी है, संभवतः दर्पण एवं लेंस है, तो क्या होगा? दोनों उत्तल। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम और 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 10 वोल्ट। उसके बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आपका Zn प्लस H2SO4, ठीक। उसके बाद में आपका यहाँ रिएक्शन कराया जा रहा है ZnSO4 प्लस H2, यह अपक्रिया हो रही है। इसमें दिया है संयोजन अपक्रिया सही है या विस्थापन अपक्रिया सही है।
चौथे का यहाँ 8 का दिखाई दे रहा होगा आपको। संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, या फिर वियोजन अपक्रिया, या फिर द्विस्थापन अपक्रिया, क्या सही है? तो सही होगा द्विस्थापन अपक्रिया। Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या होगा? बेकिंग पाउडर, धामन सोडा, नहीं बेकिंग पाउडर होगा। Na2CO3 का प्रचलित नाम बेकिंग पाउडर होगा। और निम्नलिखित में क्षार धातु है, तो क्षार धातु क्या है? ऑप्शन नंबर Na। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहले का दूसरा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, तीसरे का आपका चौथा हो जाएगा सही का, कीटोन का चौथा ये हो जाएगा, और चौथे का हो जाएगा आपका तीसरा, चौथे का तीसरा। ऐसे देखिए आप, हेलो एल्केन का हो जाएगा दूसरे से मिलान, और एल्कोहल का हो जाएगा पहले से मिलान, यानी ये वाला सही हो जाएगा। फिर कीटोन दिया है, कीटोन का हो जाएगा चौथे से मिलान यानी इससे, और एल्कीन का हो जाएगा तीसरे से मिलान। उसके बाद में आपका दिया है क्षार धातुएँ हैं, तो क्षार धातुएँ ये हैं क्रमशः BaL और Ga। एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 14। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम। उसके बाद में स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, कीटो चमगादड़ के पंख। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? TTRR। द्विखंडन दिया है आपका, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में। और उसके बाद में दिया है 19वां क्वेश्चन, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, कहाँ होती हैं? अमाशय में। उसके बाद में अगला सेट इसी में आप देख लीजिए, अगले सेट का आप इसी में देख लीजिए, आपका क्या है अगला सेट? अगला सेट आपका ये रहा 824 EN। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर। क्या होगी? वक्रता केंद्र पर। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? तो होगा लाल। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है आवर्धक लेंस के रूप में। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, पुतली। उसके बाद में दिया विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है P = V²R। किसी वस्तु धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या सही होगा? सभी बिंदु पर समान होता है। और उसके बाद में आपका है भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है, तो क्या है? 50 हर्ट्ज। आर्सेनिक तत्व है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में दिया है निम्न में से प्रोपेन है, तो प्रोपेन क्या है? ये वाला प्रोपेन है CH3 CH2 CH3। उसके बाद में आपका दिया है निम्न लिखित अपक्रिया किस प्रकार की है? तो ये विस्थापन अपक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। और आपका 11% 11वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त में दाहिनी ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति घटती है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका। फिर आपका मिलान दे रखा है इसमें, और मिलान में क्या है आपका? ये देखिए, मिलान में दिया है एसिटिक एसिड, यानी पहले का आपका तीसरा सही हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। और दूसरे का आपका पहले का आपका हो जाएगा तीसरा सही, यानी गलत लग गया, पहले का ये सही हो जाएगा ये, और दूसरे का आपका ये सही हो जाएगा, दूसरे का ये सही हो जाएगा, पहले का तीसरा सही हो जाएगा। फिर कास्टिक सोडा यानी तीसरे का पहला सही हो जाएगा, कास्टिक सोडा यानी साबुन के निर्माण में। अपमार्जक यानी चौथे का चौथा सही हो जाएगा, कपड़े साफ करने में, चौथे का चौथा। अपमार्जक कपड़े साफ करने में, कास्टिक सोडा साबुन के निर्माण में, एथेनॉल
एथेनॉल हो जाएगा दूसरे का दूसरा विकृतीकृत स्प्रिट बनाने में, और पहले का तीसरा हो जाएगा एसिटिक एसिड सिरका निर्माण में, सिरका के निर्माण में। उसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका ये है क्वेश्चन नंबर 13। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? तो 7 हो जाएगा। पीएच मान बहुत आता है पेपर में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? CO2 नहीं संश्लेषित होता है। पित्त का संरक्षण होता है, यानी पित्त का संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? यकृत में पित्त इकट्ठा होता है। पित्त का संश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत में होता है, इसको समझ करके जाइएगा। पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। पुनरुद्भवन होता है, क्या होता है? ये होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद में दिया है पत्तियों द्वारा पुनरुद्भवन होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में। उसके बाद दिया है ब्रायोफिल्म यानी अजूबा में। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है ब्रायोफिल्म अजूबा में, आलू में, चने में, गुलाब में। तो ये सही है ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफिल्म अजूबा में। डार्विन प्रसिद्ध है किससे? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, डार्विन से क्वेश्चन आता है। और किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। बस बच्चों आज इतना ही। उसके बाद में कुछ देर बाद अभी एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा।